Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो कि इम्पॉर्टेंट वीक होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट वीक यूएस के इंटरेस्ट रेट अनाउंस होंगे, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कोर रिटेल सेल्स का डेटा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक है और ऐसा लग रहा है कि यूएस भी जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ कर सकता है। तो इस हवाले से हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ही जानेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें किस डायरेक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए और वो कौन से लेवल्स होंगे जिन लेवल्स पर हम ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिना स्किप कीजिए, ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमें किस डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स फाइंड करनी है और किन लेवल्स को नज़र में रखना है। तो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं वीकली के चार्ट पर। वीकली के टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं तो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहा बार बार कि मार्केट जो है वो इस बाय साइड लिक्विडिटी जो कि 35 के पास थी, इसे हंट करेगी। आप लोगों को याद होगा जब ये एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बाय साइड पर बनी थी तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाकर इस तरह आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो इससे पहले 6 वीक उसने लगाए, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई, बट वेरी फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पर क्लोजिंग की। तो अब इसकी खैर नहीं है, ठीक है। तो दिस लास्ट वीक मार्केट ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब अचीव करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो जब फ्राइडे वाले दिन मार्केट चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद डाउन साइड की तरफ अपना मूवमेंट कर सकती है। बट जिस तरह की क्लोजिंग हुई है, अगर आप वीकली कैंडल को ज़रा जूम करके देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लाइक अगर आप इस जगह पर देखें, इस जगह पर जो कैंडल हमारे पास क्लोज हुई थी, इस जगह पर ये जो कैंडल क्लोज हुई थी ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और सेम उसी तरह की यहाँ पर इसने जो है वो कैंडल क्लोज कर दी है। तो ये दोनों कैंडल्स जो हैं वो बाय की स्ट्रेंथ को जाहिर करती हैं और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट है। अगर आप इस कैंडल के रेफरेंस के तौर पर देखें तो मार्केट ने इसे कम्प्लीटली इंगल्फ किया है। अगर आप अपनी मेजर कैंडल के रेफरेंस से देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इसे देखकर तो यही लग रहा है कि हमें नेक्स्ट वीक बाय साइड को प्रायोरिटी देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सेलिंग। लेकिन अब इतने हाई पर हम बाय तो नहीं कर सकते। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा एटलीस्ट H1 में एक पुल बैक रिक्वायर्ड होगा, रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड होगी, देन ही हम बाय साइड को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग नीचे से बाय करके बैठे हुए हैं अराउंड 3280 के पास से या उससे भी नीचे से, तो वो होल्डिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रेल करते जाएं एसएल को और वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने उस लिक्विडिटी को स्वैप कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त बाय ट्रेंड अभी चल रहा है। मार्केट ने एक डाउन साइड 1 2 3 किया था, बट उसके अगेंस्ट मार्केट ने जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखें तो अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 वेव कंप्लीट करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये भी बाय की इंडिकेशन है, मार्केट मोमेंटम बिल्ड करते हुए बाय की तरफ जा रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और जिस तरह का इसने यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम बिल्ड किया था, इसके अगेंस्ट इसी तरह का मोमेंटम बिल्ड होना था, तभी ये ब्रेक हो सकता था या लिक्विडेट हो सकता था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। अब अगर हम फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे की कैंडल्स को ज़रा गौर करें तो यहाँ पर हमें बायर्स की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, ठीक है। इवन के लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद भी ऑन फ्राइडे मार्केट में बायर्स स्ट्रेंथ में रहे हैं और जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी हेल्दी मोमेंटम कैंडल जो है वो क्लोज की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक एफओएमसी तक
ठीक है, मार्केट बाय साइड की तरफ कंटिन्यूशन मजीद कर सकती है। आप सब जानते हैं कि एफओएमसी इंटरेस्ट रेट रात 11 बजे ऑन वेडनेसडे अनाउंस होंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और इंडियन टाइम के मुताबिक 11:30 पीएम पर। ठीक है, तो वेडनेसडे तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बाय साइड की तरफ कुछ मूवमेंट कर सकती है। अराउंड 3470 तक मुझे लग रहा है कि मार्केट 3470 तक टच कर सकती है। अब देखना ये है कि क्या मंडे को ओपन होते ही डायरेक्ट मार्केट उसे टच कर देगी, या फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो ये तो अब हमें पता चलेगा जो हमारे इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स होते हैं, 4 आवर 1 आवर, उन पर जाके। अब वीकली और डेली से हम डायरेक्शन ले सकते हैं, और डायरेक्शन जो हमें दी जा रही है वीकली और डेली के टाइम फ्रेम से, वो बाय साइड की ही दी जा रही है। तो नेक्स्ट वीक आप लोगों ने बाय साइड को ही प्लान करना है, बाय साइड की तरफ ही अपना जो है वो मामलात रखने हैं, अनटिल अनलेस कि मार्केट में एफओएमसी के दौरान कुछ ऐसा ना हो, या मार्केट जो मैंने आपको एक लेवल बताया 3470 के पास से मार्केट में कुछ रिवर्सल साइन बनने के बाद वहां से रिवर्स ना हो जाए, तो तब तक आप बाय साइड पर ही इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं अब H4 के टाइम फ्रेम पर। H4 के टाइम फ्रेम पर आएँ तो यहाँ भी मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त हमें ऑन फ्राइडे इन एशियन सेशन जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया विद मोमेंटम कैंडल, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट जो है वो रेंज में चली गई। अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारी लास्ट कैंडल थी ब्रेक के बाद, तो अगर आप इस पर बॉक्स मार्क करते हैं तो मार्केट ने फिर बाकी का टाइम, लाइक यूके और न्यूयॉर्क जो मेजर सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन, वो भी इसी कैंडल की रेंज के अंदर जो है वो स्पेंड कर दिया है। तो अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन इसका अपसाइड ब्रेकआउट करती है, ठीक है, इससे ऊपर H4 की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर मार्केट डेफिनेटली इस लेवल तक जाएगी। ये लेवल आप लोग अपने पास लाजमी मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, और ये लेवल अच्छे पिप्स या रिवर्सल भी आपको दे सकता है। ठीक है, ये लेवल स्टार्ट होता है 3468 से लेकर 3475 तक। ठीक है, ये अपने चार्ट्स पर आप मार्क कर लीजिए। जब मार्केट इधर आए तो आपने M5 M15 के एविडेंस, सेलिंग एविडेंस को तलाश करना है, और अगर सेलिंग एविडेंस आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से सेल प्लान करनी चाहिए। माइट बी पॉसिबल यहाँ से अराउंड 1000 पिप्स का जो है वो मूव मिल सकता है। बाकी रही बात मंडे की, तो मंडे वाले दिन हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या मज़ीद कंटिन्यूशन करना चाहती है। अगर वो कंटिन्यूशन करना चाहती होगी तो इस हाई से ऊपर आपको H4 की कैंडल ब्रेक होती हुई नज़र आएंगी, और अगर ऐसा नहीं मिलता, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर आप वेट करें। कहाँ तक के लिए वेट करें? फिर आप वेट करें, मैं आपको H1 में एक लेवल दूंगा जो कि अराउंड इस लेवल के पास आ रहा है, ये लेवल के पास। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपने इसमें दोबारा बाइंग देखनी है। ठीक है, तो H4 भी हमें बाय साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है जो हमें सेल साइड की तरफ इंडिकेशन दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मार्केट ने ब्रेक करने के बाद, लिक्विडिटी को स्वैप करने के बाद थोड़ी वीकनेस दिखाई है, बट जिस तरह की वीकनेस में ऑन फ्राइडे चाह रहा था वैसी वीकनेस मार्केट ने अब क्लोजिंग तक नहीं दिखाई। और जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग हुई है या डेली कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही स्ट्रांग हुई है। तो उन की वजह से हम H4 में ये मिलने वाली छोटी मोटी रिजेक्शंस की बेसिस पर हम सेल साइड की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब अगर हम H1 पर आएँ तो H1 पर भी मैं आपको मंडे के लिए और ट्यूसडे के लिए एक सिनेरियो बता देता हूँ। वैसे तो बाय साइड ज्वाइन करना ऑन हाई थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन कुछ लोग अगर बाय साइड की तरफ स्कैल्प करना चाहते हैं तो वो एटलीस्ट इतना ज़रूर वेट करें कि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को ब्रेक करे। ठीक है, इस वाले लेवल को बाय साइड की तरफ ब्रेक करे। अगर एक भी हेल्दी कैंडल, मोमेंटम कैंडल इससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, ठीक है, तो आप M5 में अपॉन रिट्रेसमेंट ऑन एवरी डिमांड आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक के लिए आपका टारगेट होगा? 3470 टू 3475। ठीक है जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता
मंडे को मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाती है और नीचे आते हुए मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। वही सेम रूल के मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, हेल्दी कैंडल होनी चाहिए। और अगर मार्केट ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो आप इसी के टेस्ट से या फिर M5 में रिट्रेसमेंट पर मिलने वाली ऑन लेफ्ट साइड किसी सप्लाई से जो है वो आप सेल साइड को देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक के लिए। ठीक है, जब इस लेवल पर मार्केट आए तो आपने दोबारा बाय साइड को प्लान करना है। अब मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से बाय साइड को प्लान करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी डेली और वीकली में मार्केट की जो वो स्ट्रेंथ है बायर्स की वो देख चुके हैं। ठीक है, और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में भी आएँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी बेसिस पर हम सेल साइड की तरफ देखना शुरू कर दें। H1 में भी मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और यहीं पर हमें जो है वो मार्केट में एक, अगर आप यहाँ से एक ज़ोन ड्रॉ करें, इधर से ज़ोन ड्रॉ करें, तो ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का ज़ोन भी बनता है। ठीक है, तो इस लेवल पर जब मार्केट आए तो आपने M5 में और M15 में बुलिश साइन को तलाश करना है इन टर्म्स ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न आपको मिल जाए। M5 में अगर आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न भी मिल गया तो बहुत ज़बरदस्त बात है, वो काफ़ी है एविडेंस आपके लिए बाय साइड को प्लान करने के लिए। लेकिन अगर आप M1 में तलाश करने जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट रिक्वायर्ड होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो इस लेवल को जहन में रखिएगा कि अगर आप यहाँ से लेकर 3470 तक की राइड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लेवल को आपने कभी नहीं भूलना। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल से ना बाय साइड जाना चाहे, तो उसकी सिचुएशन यही होगी कि मार्केट फिर H1 की कैंडल क्लोजिंग इससे नीचे कर जाएगी। जैसे ही अगर कोई H1 की कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है तो आपने M5 M1 के टाइम फ्रेम से बाहर निकल आना है और किसी किस्म के बाइंग एविडेंस को तलाश नहीं करना। ठीक है, फिर आप सेलिंग की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जब तक इस लेवल से नीचे कोई भी H1 की कैंडल मोमेंटम कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप यहाँ से बाय देखेंगे। ठीक है, सेलिंग के लिए सिर्फ आपके पास एक ही जोन है जो कि है ये, अगर ये ब्रेक होता है तो आप इसके टेस्ट से यहाँ तक की बस सेलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्म किया है। ठीक है, अब ये डबल टॉप फॉर्म तो कर दिया है और मार्केट में सेकेंड हैंड पर हाई वॉल्यूम भी आया है, लेकिन इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर ऑन फ्राइडे कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट टारगेट नियर अबाउट द नेकलाइन होता है, तो नेकलाइन जो थी इसकी वो ये थी और इसी नेकलाइन के पास जो है वो मार्केट में अगर आप M15 में नीचे जाकर देखेंगे तो डबल बॉटम फॉर्म्ड किया हुआ था मार्केट ने, तो उसके डिमांड के पास उसने अपना एक तरह से टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब ये कंप्लीट तब चलेगा जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जोन ब्रेक होगा तो नेकलाइन तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई। ठीक है जी, तो अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो मार्केट पर फिर ये जोन डिपेंड करेगा कि ये जोन मार्केट सरवाइव कर सकती है, इस पर सस्टेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर ये जोन भी ब्रेक हो जाता है देन फिर आप इसको कम्प्लीटली सेल साइड की तरफ ड्राइव करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट बाय साइड पर ले चुकी है और सेलिंग के अभी तक कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन अगर आप इन डिटेल्स पर गौर करेंगे और इन डिटेल्स को सामने रखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा और लॉस से बचे रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर एनालिसिस पसंद आए हैं तो काइंडली लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस एनालिसिस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे ऑन लाइव स्ट्रीम, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।